वेलकम। आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है टीचर्स डे स्पेशल। सबसे पहले तो आप सभी टीचर्स को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। और आज के सेशन में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे मेंटर की बताई हुई बहुत सी टीचिंग्स में से 3 टीचिंग्स। वैसे तो मेरे मेंटर ने मुझे बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ सिखाया है और मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन इस सेशन में मैं शेयर करने वाली हूँ उनकी 3 टीचिंग्स। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहली जो बात उन्होंने हमें बताई वो ये है कि वो हमेशा ये मानती हैं कि अगर एज ए टीचर आप ये सोचते हैं कि आपके पास कोई जादू की छड़ी आएगी और आप उसको ऐसे घुमाओगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। चीज़ें जो हैं बहुत ही स्लोली वर्क करती हैं, धीरे 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 ही चेंज आता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही है। इस सोच को काम डाउन कर दो। उनका यही मानना था कि इस सोच के साथ आपने क्लास में या स्कूल में नहीं जाना कि सारा कुछ आपने ही करना है, आपके ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अगर आप इस सोच के साथ जा रहे हो तो आप क्लास में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप इस सोच के साथ जाओ कि मैंने स्मॉल स्टेप से एक छोटी शुरुआत करनी है। और उनका तो यही मानना था कि हमेशा जो आपने शुरुआत करनी है इजी वे में करनी है। छोटी शुरुआत का मतलब इजी वे में करनी है। चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना करो। वही कहती थी कि कई बार टीचर्स को मैंने देखा है, उनके वर्ड्स हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा कुछ चेंज करेंगे और बहुत बड़ा कुछ चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। उनका ये मानना था कि छोटे चेंज जो हैं वो बड़े इफेक्ट देते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करो और आप देखोगे आपको बिग रिजल्ट्स मिलेंगे। छोटी चीज़ों से शुरू करके बड़े रिजल्ट मिलते हैं। और उनका यही मानना था कि आप जब भी क्लास में जाएं एक पॉजिटिव सोच के साथ जाएं, छोटी चीज़ों से शुरू करें, चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, जितनी आसान तरीके से आप जा सकते हैं और इजी तरीके से जाएं। अगर उस इजी तरीके से भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, उससे और इजी तरीके से जाएं। अगर उस इजी तरीके से नहीं आपको बच्चे को समझ आ रहा है, और पीछे और कोई इजी रास्ता निकालिए उसको वहाँ तक लेके जाने का। तो पहली जो उन्होंने हमें सीख दी वो यही दी कि जादू की छड़ी नहीं घुमानी है और ना कोई घूमने वाली है, ना कोई मैजिक होने वाला है। वो मैजिक जो होगा वो आपकी छोटे स्टेप से ही होगा और एक बड़ा मैजिक जो है वो छोटे स्टेप से होगा। पहली टीचिंग उन्होंने हमें यही बताई। दूसरी जो बात वो उन्होंने हमें सिखाई वो मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली वो ये थी कि उनका हमेशा ये मानना था कि जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, अब देखिए क्लास में तो कुछ बच्चे, मान लीजिए हमारी क्लास में 35 बच्चे हैं और उसमें से मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो खुद पढ़ रहे हैं, जिसको हम एवरेज बच्चे बोलते हैं, है ना। और कुछ अबो एवरेज होते हैं, वो क्लास में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। लेकिन कुछ बिलो एवरेज होते हैं। मान लीजिए कुछ बिलो एवरेज बच्चे जो हैं, अगर आपको लग रहा है ये इनका कुछ नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने तो हमारे को यही सिखाया है कि कोई भी बच्चा कुछ नहीं कर पाता, ऐसा नहीं होता। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि मान लीजिए रीडिंग की बात है, इंग्लिश रीडिंग की बात है, और मान लीजिए आप 3rd क्लास में और वो बच्चा 3rd क्लास की बुक नहीं पढ़ पा रहा, तो अब क्या है कि हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो गैप कहाँ रह गया है। वो गैप कहाँ रह गया, उस गैप को ही फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर वहाँ तक जाना पड़ेगा, तभी जाके वो रीडिंग कर पाएगा। जैसे उसको अल्फ़ाबेट्स का पता है, फोनिक्स का पता है, वो 2 लेटर वर्ड पढ़ पाता है, फिर वो CVC वर्ड्स पढ़ पाता है, इसी तरह से वो साइट वर्ड्स पढ़ पाता है। धीरे धीरे हम उसको रीडिंग की तरफ लेके जाएंगे। रीडिंग के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। इंग्लिश रीडिंग जो है उसको करवाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है उसकी हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। आज पहले हम अपने इस टॉपिक पर ही रहेंगे। तो सेकंड टीचिंग उनकी यही थी कि कब वो बच्चे कहाँ आपके साथ वो मैजिक कर दे, आप ये नहीं जानते। आप तो मैजिक नहीं कर पाओगे, वो बच्चे कर जाएंगे। वो जो स्टूडेंट्स हैं, कोई पता नहीं वो आपको पढ़ाते पढ़ाते उनको आपका कौन सा मेथड समझ में आ जाए ये आप नहीं जानते। इसीलिए अगर आपको जिस मेथड से आप पढ़ा रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा, आप कोई और मेथड ट्राई कीजिए। अगर वो भी नहीं आ रहा, कोई और मेथड ट्राई कीजिए। कोई नहीं आ रहा और कोई सिंपल मेथड के साथ उनको उनके सामने लेके जाइए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनको वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और उनका तो यही मानना है कि बच्चे जो हैं वो कई बार ऐसा मैजिक कर जाते हैं कि आप सोच ही नहीं पाते और आपके बच्चे, आपका क्या असर हो रहा होता है बच्चों पे आपको नहीं पता।
तो इसीलिए ट्राई करते रहिए। और मान लीजिए कि ये तो मैंने भी ऑब्ज़र्व किया। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ, मैं अपनी सेकंड क्लास के बच्चों को प्लेस वैल्यू पढ़ा रही थी। और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको प्लेस वैल्यू समझ में नहीं आ रही थी। और ऐसा किया मैंने कि मैंने उनको पढ़ा दिया और छोड़ दिया। अब उनको नहीं आ रही थी, मैंने उनको बस टॉपिक अच्छे से समझा दिया, अपनी तरफ से समझा दिया, उनके माइंड में डाल दिया कि प्लेस वैल्यू कोई चीज़ है, प्लेस वैल्यू कुछ है। और उनको बता दिया और उनको आगे ले गई। मैंने कहा नहीं इनको समझ आ रही है, चलो इस पे मैंने इनको बीज तो डाल दिया, आगे चलते हैं, देखा जाएगा क्या होता है। मैंने ऑब्जर्व किया कि वो क्लास पास आउट हो गई, थर्ड क्लास में चली गई। और मैंने एक दिन ये नोट किया कि वो बच्चे एक गेम खेल रहे हैं जो मैंने उनको सेकंड में खिलाई थी, प्लेस वैल्यू से रिलेटेड। और जो बच्चे मैंने छोड़ दिए थे, उनको बस बीज ही डाला था, वो बच्चे दूसरे बच्चों के साथ मिलके वो प्लेस वैल्यू की गेम खेल रहे थे। तो उस वक्त मैंने सीखा कि हाँ, मैम ने बिल्कुल ठीक कहा था कि आपको नहीं पता कि कब मैजिक हो जाएगा। अब आपकी ही क्लास में मैजिक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो बीज डालना ज़रूरी है, वो सीड डालना ज़रूरी है। कई बार हम बोलते हैं कि बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही या ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, बस आप एक बीज डाल दीजिए, वो जब नेक्स्ट क्लास में जाएगा वो खुद ही सीख जाएगा। आप भी इस चीज़ से ज़रूर, मेरी बात से आप इस चीज़ को मानते होंगे कि अब ज़रूर आपके दिमाग में भी कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि आपने कई बार बच्चे को पढ़ाया, उसको वहाँ पर तो समझ नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टीचर के साथ उसको समझ में आया। तो कई बार वो टीचर्स, जो नेक्स्ट टीचर है, उसको लगता है कि मैंने ये करवाया, ऐसा नहीं होता। वो जो पिछला टीचर होता है उसने उसका बीज डाला होता है, हाँ, वो आपने उसको पौधा बनाया होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टीचिंग उन्होंने हमें दी कि आप नहीं जानते कि आपका बच्चा कब मैजिक कर जाए, वो आप ही कर रहे हो ये भी मत सोचना। वो सभी का थोड़ा थोड़ा वहाँ पे योगदान होता है और वो बच्चा आगे चलता जाता है। हाँ, आपने अपना योगदान जो है, आपने अपना जो उसमें डालना है वो ज़रूर डालना है। आपने अपनी ड्यूटी से हटना नहीं है। इसीलिए उन्होंने सेकेंडली हमें यही बताया जो इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने, और इस चीज़ ने मेरी तो बहुत हेल्प की, क्योंकि फिर मैं इस चीज़ समझ गई कि बीज डालना ज़रूरी है, ये पेड़ ज़रूर बनेगा। लेकिन अगर हम बच्चे को बताएंगे ही नहीं कि इस तरह की कोई चीज़ है या कोई वर्ड है, कोई टॉपिक है, तो वो चीज़ों को आगे चल के उसके लिए वो ब्लैंक ही रहेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा। वो सुनेगा, जब आप कोई वर्ड बोलोगे, मान लीजिए आपने कुछ प्लेस वैल्यू ही बोला, तो वो सोचेगा ये प्लेस वैल्यू क्या है। लेकिन अगर उसने सेकंड थर्ड में सुना होगा कि हाँ भाई प्लेस वैल्यू कोई टॉपिक होता है, तो वो नेचुरली उसको याद रहेगा कि हाँ मैंने ये कुछ सुना था। बेशक वो उसको सॉर्ट आउट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये अलग बात है। तो बीज डालना ज़रूरी है। तीसरी जो टीचिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने हमें ये समझाया कि देयर इज़ ऑलवेज टीचर हु हैज़ टू चेंज। उनका ये हमें समझाना था कि जो स्टूडेंट आपके पास आ रहा है वो तो नई जनरेशन से आ रहा है और आप उसको चेंज कर रहे हो, वो कैसे चेंज होगा? वो तो नई चीज़ लेके आया है, पुराने तो आप हो, आपको उसके लिए चेंज होना है। वो किस तरह से आप रिजिड हो, आप उन पुराने रिजिड मेथड के साथ बैठे हुए हो। वो बच्चा थोड़ी है, वो तो जो स्टूडेंट आया है वो तो नई जनरेशन से आया है, वो तो नई तरीके से आया है, आपने उसके लिए चेंज होना है। और इसके लिए उन्होंने बड़ी अच्छी हमें एक एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि आज के दौर में नॉलेज लेना कोई बड़ी बात नहीं है, एक क्लिक की बात है। यूट्यूब पे क्लिक करना है तो आपको पास बहुत से वहाँ पे कोर्सेज हैं जो फर्स्ट से लेके 10th तक भी सब कुछ करवा रहे हैं, और बच्चे वहाँ से पढ़ भी रहे हैं आजकल ऑनलाइन। तो फिर किस चीज़ की आज ज़रूरत है बच्चे को? बच्चे को ज़रूरत है फैक्शन की, बच्चे को ज़रूरत है अंडरस्टैंड की, बच्चे को समझने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा पेरेंट्स भी आजकल बस वो ऑनलाइन कोर्स पे लगा देंगे, बच्चे बैठे हुए हैं और वो भी खुश हैं, भाई पढ़ रहे हैं बच्चे, और इंटरेक्शन चल रही है, सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो क्या सिर्फ वो पढ़ाई 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 है? सिर्फ वो बस टॉपिक पढ़ो, बस यही ज़िंदगी है बच्चे की? क्या बच्चे की ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें नहीं हैं? क्या उसकी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं है? क्या उसको समझने की ज़रूरत नहीं है कि उसको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, वो कहाँ तक जा रहा है, या उसका कुछ शेयर करना चाहता है? इन सब चीज़ों की ज़रूरत है आज बच्चे को, क्योंकि सिर्फ नॉलेज के लिए टीचर रह गया ऐसा भी नहीं है। क्योंकि नॉलेज, उनका तो यही मानना है कि नॉलेज सिर्फ ज्ञान या नॉलेज लेना आज कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हर जगह आजकल है। लेकिन
बच्चे के साथ एक रिलेशन बिल्डअप करना, बच्चे के साथ बच्चे को अंडरस्टैंड करना, इन सब चीज़ों की भी आज ज़रूरत है। और इसलिए उन्होंने यही चीज़ कही कि उन्होंने ये हमें जो टीचिंग सिखाई वो यही सिखाई कि टीचर ये सोचे कि मैंने हमेशा चेंज होना है, क्योंकि वो बच्चा जो आया, स्टूडेंट जो आया है आपके पास, वो तो एक नेक्स्ट जनरेशन से आया है। रिजिड मेथड्स के साथ तो आप बैठे हुए हो, जो जैसे आप पढ़ा रहे थे वैसे ही आप पढ़ा रहे हो। आपने क्या चेंज किया? जैसे आपने 5 साल पहले फर्स्ट क्लास को पढ़ाया था, आज भी आप वैसे ही फर्स्ट क्लास को पढ़ा रहे हैं। तो 5 सालों में आपने क्या चेंज किया? आपने क्या सीखा? इसलिए वो हमें ये समझा रहे थे कि आपने चेंज होना है। जो वो बच्चा आया साल के बाद, वो कुछ और नॉलेज लेके आया, अब उसको किसी और चीज़ की नीड है। जो 2 साल के बाद और वो जो बच्चे आएंगे वो कुछ और नॉलेज के होंगे, उनके लिए आपने चेंज होना है, चेंज आपने होना है। उन्होंने ये चीज़ हमें समझाई कि चेंज टीचर ने होना है, जबकि टीचर क्या कर रहा है, सोच रहा है बच्चा चेंज होगा, और भाई स्टूडेंट चेंज नहीं होगा। उन्होंने हमें बताया आपने चेंज होना है। तो मुझे भी लगा हाँ, ये इस बात में तो बिल्कुल पॉइंट था उनका, कि जिस हिसाब से अगर मान लीजिए हमें एक फर्स्ट क्लास 5 साल से हम उसी क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो 5 साल पहले जिस हम मेथड से पढ़ा रहे हैं और अगर 5 साल के बाद भी हम उसी मेथड से पढ़ा रहे हैं, तो हमने क्या प्रोग्रेस की, हमने क्या सीखा? तो ये थी 3 इम्पोर्टेंट टीचिंग्स, जिनको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वो हमेशा ये कहती थी कि कोई जादू की छड़ी घूमने वाली नहीं है और मैजिक होने वाला, ऐसा मत सोचिए। स्मॉल छोटी छोटी शुरुआत कीजिए और बड़े इफेक्ट दिखिए। दूसरी बात, आपका बच्चा कब जादू कर जाए, कब वो मैजिक कर जाए, कब वो चेंज हो जाए, कब वो कदम लेके चलना शुरू हो जाए, आप नहीं जानते। इसलिए आप देयर इज़ ऑलवेज ए होप रखिए, उम्मीद रखिए और डटे रहिए उसके साथ। बीज डालना ज़रूरी है, हर नॉलेज का बीज उसमें ज़रूर डालते जाइए, ताकि वो उस बीज को लेके आगे जाता जाए। तीसरी बात उन्होंने समझाई कि टीचर को चेंज होना है, स्टूडेंट को चेंज नहीं होना है, क्योंकि टीचर चेंज होगा तो इसका मतलब कि वो ग्रो कर रहा है। बच्चा तो जो आपके पास स्टूडेंट आ रहा है वो तो नई नॉलेज के साथ आ रहा है, वो तो नई जनरेशन का आ रहा है, तो चेंज टीचर को होना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी इन बातों से कुछ वैल्यू ज़रूर मिली होगी और आप इनमें से कुछ चीज़ों को अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ज़रूर उतारेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं अपनी इस वीडियो को डेडिकेट करती हूँ अपनी मेंटर सरस्वती बाला मैम को। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मुझे आज भी जब भी मैं कहीं स्टक होती हूँ तो सबसे पहले मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं मैम से ये क्वेश्चन करूँगी तो वो मुझे क्या आंसर देंगे। सबसे पहला स्टेप मेरा ये होता है। अगर मुझे उस वक्त नहीं समझ, ये भी समझ में नहीं आता, फिर मैं उनको मैसेज ड्रॉप करती हूँ व्हाट्सएप पर कि मैम मैं यहाँ पे रुक गई हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, या ये मेरा स्टूडेंट जो है इस तरह से कर रहा है, मैं क्या करूँ। फिर वो वहाँ से या तो मुझे वॉइस मैसेज आता है, या वो कॉल पे, या लाइव इंस्ट्रक्शन क्लासेस में हम जो है बात करते हैं और हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट होती है। इस तरह से एक मेंटर का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जैसे एक प्रोफेशनल जो हमारी ग्रोथ है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से हम स्पिरिचुअल जब अपनी जर्नी जाते हैं तो हमें गुरु की तलाश होती है ना, तो हमें गुरु को खोजते हैं जो हमें उस रास्ते पे लेके जाए, जो हमें वहाँ तक पहुँचाए। इसी तरह से जो हमारे डिफरेंट जॉब्स हैं, डिफरेंटली जो हम जॉब्स कर रहे हैं, हमारे जो प्रोफेशंस हैं डिफरेंट। अब मान लीजिए कि कोई डिज़ाइनर है तो वो उसका भी कोई ना कोई टीचर होगा, कोई ना कोई गुरु होगा, वो उससे सीख रहा होगा। और इसी तरह से हम जो टीचर्स हैं हमें भी अपना मेंटर जो है ज़रूर चूज़ करना चाहिए। मेंटर को सिलेक्ट करके हमें उस अपनी प्रॉब्लम जब भी हम कहीं स्टक हो हमें वहाँ तक जाना चाहिए। तो बड़े वाइसली तरीके से अपने ध्यान से हमने सोचना है कि हम किसको अपना आदर्श, अपना मेंटर, अपना प्रोफेशनल गुरु जो है वो बनाए, ताकि हम लाइफ में अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ में, अपनी क्लास में कहीं भी स्टक हो जाएं तो हम उसे फ़ोन करके हम उसको पूछ सकें। क्योंकि जो हमें एक मेंटर बता सकता है, गुरु बता सकता है, वो हमें गूगल और इंटरनेट भी नहीं समझा सकता। ठीक उसी तरह जैसे मैंने अभी क्या बोला कि हमारे पास भी तो इंटरनेट है ना, हम भी तो वहाँ पे सर्च करके हर चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन जब हम लाइव
लाइव बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं अपने गुरु से, अपने मेंटर से किसी प्रॉब्लम को लेके, तो जो वो हमारे को समझाता है वो इतना असरदायक होता है कि हम और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को कर पाते हैं। इसी तरह अगर आपका भी कोई प्रोफेशनल अभी तक आपने मेंटर चूज़ नहीं किया तो इस टीचर्स डे पे आप उसकी खोज कीजिए और उस परमात्मा से आप यही मांगिए आज कि हाँ, इस टीचर्स डे पे हमें भी कुछ ऐसा मेंटर दे दीजिए कि हम भी जो हैं अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को आगे लेके जा सकें, और जहाँ पे भी स्टक हो हमें वो हम एकदम से उनको कॉल कर सकें, मैसेज कर सकें। अगर आप भी बाला मैम से सीखना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पे मैंने एक प्लेलिस्ट जो है उसको बनाया हुआ है माय मेंटर नाम से। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो और वहाँ पे बाला मैम से मिल भी सकते हो। थैंक यू।